हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीसीसी कंपटीशन सेंटर बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा 2023 के लिए हम लोग यहाँ पर प्लेटफॉर्म या रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो सेट है उसको डिस्कस कर रहे हैं। जिसका सेट नंबर हम लोग आज 4 को डिस्कस करेंगे। इसके पूरे इसका 1 से लेकर के 3 तक जो सेट है उसको डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही इसका वॉल्यूम 1 आया था यहाँ पर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे तो वॉल्यूम 2 दिए हुआ, वॉल्यूम 1 भी आया था, उसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर आपको सारे सेट मिल जाएंगे। चैनल पर अगर पहले बार विजिट किए हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अन्य भी सेट दिए गए हैं प्लेलिस्ट में, वहाँ से बना सकते हैं। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 4 को। फिर से रहा सेट नंबर 4, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा फ्रेंड्स आपका, 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। 24 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा वह कहाँ होगा। फ्रांस दिए हुआ है, सऊदी अरबिया दिए हुआ है। कहाँ आयोजित किए थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। 2024 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है वह फ्रांस में होगा। जबकि 2034 में जो है आपको फीफा वर्ल्ड कप जो होगा फुटबॉल का वह आपको सऊदी अरब में होगा। ब्राज़ील भी इसमें दिए हुए फिर सब, तो ब्राज़ील में आपको 2024 में G20 की मेज़बानी यह करने वाला है ब्राज़ील, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2023 में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को फैराडे पदक से सम्मानित किया गया है, कौन सा है। मीरा चंद दिए हुआ है, स्वाति नायक दिए हुआ है, सुधा मूर्ति दिए हुआ है और आरोग्य स्वामी आपको पॉल राज दिए हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात आरोग्य स्वामी पॉल राज को जो भारतीय मूल के हैं यह वैज्ञानिक को फैराडे पदक से 2023 से सम्मानित किया जाएगा। इस तरह से आपका डी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको यहाँ पे मीरा चंद दिए हुए फिर सबको, तो मीरा चंद को आपको वास्तव में सिंगापुर के जो आपको एक सबसे सम्मानित आपको कल्चर आपको मेडलियन सम्मान है उससे सम्मानित किया गया है मीरा चंद को। स्वाति नायर को भी आपको एक अलग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में नॉर्मन ई बोरलॉग 2023 से स्वाति नायर को सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान में रखेंगे। जबकि अगर बात की जाए फिर को सुधा मूर्ति की बात की जाए तो सुधा मूर्ति को भी आपको ग्लोबल इंडिया अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। चारों को आपको अवार्ड मिला लेकिन अलग अलग मिला हुआ है। आपको फैराडे पदक से सम्मानित आपको आरोग्य स्वामी पॉल राज को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, भारत ने हाल ही में दिसंबर 2023 में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने पर जश्न मनाया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपको कोरिया गणराज्य के आपको 50 साल पूरा होने पर 50 साल आपको राजनयिक संबंध पूरा होने पर जश्न मनाया है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। सार्क में आपको कितने सदस्य देश हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए 8 सदस्य हैं, ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। सार्क जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ है। द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, यह पूरा सार्क का नाम है। इसका मुख्यालय जो है काठमांडू में है। इसकी स्थापना जो हुई थी 8 दिसंबर, याद रखेंगे 8 दिसंबर 1900 कितना को, तो 85 को इसकी स्थापना हुआ था। और इसके जो 7 देश हैं 8 देश हैं उसमें आपको कौन कौन देश है, तो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका और मालदीव और अफगानिस्तान शामिल है। 8 देश इसमें शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में 1994 के बाद में पहली बार आपको जीतकर पदक तालिका में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त करके राजा आपको बलिंदर ट्रॉफी मेमोरियल राष्ट्रीय खेल अवार्ड प्राप्त किया है, ये बताना है। किस राज्य ने यह जीता है 1994 के बाद पहली बार, तो इसका राइट है ऑप्शन नंबर ए, यह महाराष्ट्र राज्य ने जीता है, ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दीवार डुरंड रेखा किन 2 देशों के बीच विभाजित किया गया है, ये बताना है, विभाजित करती है ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में डुरंड रेखा है, बी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। जबकि भारत पाकिस्तान और चीन के बीच में जो है पाकिस्तान और चीन के बीच में जो रेखा है उसका नाम है, सॉरी फ्रेंड, पाकिस्तान का सीमा चीन से नहीं मिलती। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है, ये बताना है। फॉरबिडन सिटी कहाँ अवस्थित है, तो राइट ऑप्शन नंबर आपको चीन अर्थात डी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। वास्तव में लहासा को फॉरबिडन सिटी के नाम से जानते हैं, डी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। त्रिवेंद्रम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र
मुख्यतः संबंधित है। किससे संबंधित है? त्रिवेंद्रम में जो स्थित आपको विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है वह मुख्यतः संबंधित है। किस लिए संबंधित है? तो रॉकेट छोड़ने के लिए आपको प्रणोदकों के अनुसंधान से यह संबंधित है। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? व्यास सम्मान किस क्षेत्र में आपको उत्कृष्ट आपको योगदान के लिए दिया जाता है? तो जानते हैं ये आपको साहित्य के क्षेत्र में आपको व्यास पुरस्कार दिया जाता है। सी फंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत जो हुआ था 1991 में हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखें। के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। ये भी आपको ध्यान में होगा। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिव्या मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी ये बताना है। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात 1969 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी यहाँ पर फिर राइट आंसर 1969। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नवंबर 2023 में जारी वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात भारत का स्थान 8वां है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है आपको नोवो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है ये बताना है। पोर्टो नोवो जो है किस देश की राजधानी है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी यह बेनिन की राजधानी है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आपको आधिकारिक सरकारी भाषा माना गया है? किस आपको अनुच्छेद में? तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात 343 अनुच्छेद में यह लिखी गई है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स एबंडन द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी अर्थात मेघनाथ देसाई इसके लेखक हैं। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया स्तंभों का आपको मिलान करना है। स्तंभ के फर्स्ट में आपको दिया संस्थाएं दी हुई उसका मुख्यालय दिया हुआ है। फर्स्ट में दिया आपको ICAR आपको केंद्रीय शुष्क आपको बागवानी संस्थान कहाँ है? तो यह बीकानेर में है। मिलान सही है। दूसरा हुआ ICAR केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो यह नागपुर में। यह भी मिलान सही है। तीसरा दिया पर ICNAR आपको राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ अवस्थित है? यह कटक में। ये भी मिलान सही है। आपको ICAR भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ बंगलुरु में दिया हुआ है। ये भी आपको मिलान सही है दिए गए ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैथ का क्वेश्चन है इसको स्किप करते हैं। टेलीग्राम पे इसका सलूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है राष्ट्रीय जनगणना में भारत खाली स्थान के भीतर समूहों की पहचान नहीं की जाती है। किसकी पहचान नहीं की जाती है राष्ट्रीय जनगणना में भारत के अंदर में? तो निम्न जातियों की पहचान आपको नहीं की जाती है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। द रूट्स ऑफ आपको द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक कौन थे ये पूछ रहा है फिर सबको। तो ऑप्शन नंबर सी अर्थात WA फेयर आपको सर्विस जो थे वह आपको इसके लेखक हैं। सी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के पूछ रहा है फिर सबको। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं भी नहीं है। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात यह महाभारत में बातें कही गई है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी ये बताना है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आपको अध्यादेश के द्वारा किस एक्ट के द्वारा दिया गया था ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात इंडियन काउंसिल एक्ट जो सन 1861 में आया था उसी एक्ट के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने का शक्ति दिया गया। बी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात वासुकी सर्प ने आपको ऐसा किया था।
वासुकी फिर से आपको हिंदू पौराणिक ग्रंथ के अनुसार सब दिया गया है सर्प की भांति। इस तरह से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठुमरी गायिका आपको गिरिजा देवी संबंधित है, किससे संबंधित है ये बताना है। जो ठुमरी गाती हैं वह गायिका गिरिजा देवी संबंधित है, किससे संबंधित है तो राइट ऑप्शन नंबर ए अर्थात यह बनारस घराने से संबंधित है। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दीवा राजस्थान में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है। एक जनजाति ने यह प्रथा अधिक लोकप्रिय है, वह जनजाति कौन सा है। एक जनजाति में यह प्रथा काफ़ी लोकप्रिय है शरीर पर आपको चित्र गुदवाने का, तो वह जनजाति कौन सा है तो राइट ऑप्शन नंबर बी, यह आपको भील जनजाति है जो अपने शरीर पर काफ़ी मात्रा में आपको चित्र गुदवाते हैं राजस्थान में। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दीवा निम्नलिखित में से कौन एक मृत ज्वालामुखी है ये बताना है। मृत ज्वालामुखी कौन सा है। यहाँ पे माउंट आपको फ्यूजियामा दिया हुआ है, माउंट एटना दिया हुआ है, माउंट आपको पोपा दिया हुआ है और आपको स्ट्राम्बोली दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी अर्थात माउंट पोपा जो है यह आपको मृत ज्वालामुखी है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष जीवमंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है ये बताना है। सॉरी फ्रेंड्स, आपको निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जीवमंडल सबसे अधिक आपको ऊंचाई पर अवस्थित जीवमंडल है ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात यह आपको दिए गए ऑप्शन में जो आपको खांगचेंद जोगा जो है यह सबसे आपको अधिक ऊंचाई पर स्थित है दिए गए ऑप्शन में। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए किसी देश की मुद्रा के अवमूल्यन के लिए सलाह दी जाती है जब उस देश के निर्यातों को समान करना पड़ता है तो क्या सलाह दी जाती है ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, विदेशी बाजारों में लोचदार मांग को सलाह दी जाती है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थात विदेशी बाजारों में लोचदार मांग की सलाह दी जाती है। बी यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट राष्ट्रपति द्वारा किस आपको अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है ये बताना है। किस अवधि के बाद में आपको वित्त आयोग का गठन किया जाता है ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, हर 5 वर्ष के समाप्ति के बाद में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। संविधान में अनुच्छेद 280 में आपको वित्त आयोग के गठन का प्रावधान दिया गया है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित है, किससे संबंधित है तो राइट ऑप्शन नंबर डी अर्थात यह वाक्यांश संबंधित है, किससे संबंधित है तो यह ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। डी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नील आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। नील आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी अर्थात WS आपको सीटन कार जो थे यह आपको अध्यक्ष थे। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है ये बताना है। किसका सुमेल नहीं है, मिलान सही नहीं है वो बताना है। तो वर्ष 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, यह मिलान सही है। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, ये भी सही है। वर्ष 1909 में मार्ले मीटो सुधार था, ये भी सही है। वर्ष 1930 में असहयोग आंदोलन हुआ था, ये आपको फिर सही नहीं है। 1930 में आपको असहयोग आंदोलन नहीं हुआ था, यह आपको 1900 वास्तव में असहयोग आंदोलन जो है आपको 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ हुआ था। यहाँ पे 30 दिए हुआ फिर जो कि मिलान सही नहीं है, इसलिए डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको मिलान करने के लिए दिया हुआ है। तब बसंत ऋतु जो है यह कब शुरू होता है, चैत वैशाख से शुरू होता है, मिलान सही है। दूसरा दिए फिर आपको ग्रीष्म जो है, ग्रीष्म कब शुरू होता है तो यह आपको वास्तव में जेठ आषाढ़ में शुरू होता है। जो ग्रीष्म का जो है आपका ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। वर्षा कब शुरू होता है तो यह ऋतु वास्तव में श्रावण भाद्र में शुरू होता है, इसका 3 हो जाएगा फिर सही है। शरद ऋतु का तो आश्विन कार्तिक से शुरू होता है, ये होगा। तो दिए गए ऑप्शन में फिर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मैथ है रोजनी का क्वेश्चन है, इसका टेलीग्राम चैनल पे आपको सोल्यूशन इसका मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ऊपर से सब मैथ का ही क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ से आपको है फिर सबको आगे बढ़ते हैं। भारत में आपको दिवाला और
शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अनुसार कंपनियों को दिवाला आपको समाधान की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरा करनी होगी, ये बताना है। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात 180 दिनों में पूरा करना होगा। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की नियुक्ति किए जाने हेतु अहर्त जो है कि आपको हेतु अहर्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कितने समय तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवाएं प्रदान करनी चाहिए, ये बताना है। फिर सबको कितने दिनों तक वह वकालत कर सकता है, करके वह इस पद पे आ सकता है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ये 10 वर्ष का उसके अनुभव होना चाहिए अधिवक्ता के रूप में। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिव्या, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या किस प्रकार से ज्ञात की जाती है, कौन सा सूत्र है, इसमें ये बताना है आपको। तो इसका दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए, अर्थात यहाँ पर राज्य की संख्या बटा विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या को हम लोग भाग देते हैं 1000 से। इस प्रकार से हम लोग उनके मतों का गणना करते हैं। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप दिया हुआ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्री परिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है? तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात अनुच्छेद 74 के ए में प्रावधान किया गया है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन थे, ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको हुइन जो है दिया है, फूसो जो थे आपको इसके प्रणेता थे। यह वियतनाम में 1939 में आपको यह मुख्य रूप से उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन था। ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। 1939 में आपको यह हुआ विद्रोह था, और यह कहाँ हुआ था? तो वियतनाम में। नेक्स्ट दिया, एशिया के मरीज के नाम से किसे जाना जाता है, ये बताना है आपको। एशिया के मरीज के नाम से किसे जाना जाता है, ये बताना है। एशिया के मरीज के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट ऑप्शन नंबर बी, चीन को एशिया के मरीज के नाम से जाते हैं, जबकि यूरोप में आपको मरीज के रूप में किसे जाना जाता है? तो तुर्की को जाना जाता है। ये आपको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार के रीट जारी की जा सकती है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, 5 प्रकार के रीट जारी की जा सकती है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का चयन करना है। फर्स्ट में आपको दिया हुआ है, लिपि का शाब्दिक अर्थ लिखावट होता है, ये आपको सही है। भारत में लिपि के विकास परंपरा में ब्राह्मणी लिपि को आपको प्रस्थान बिंदु माना जाता है, ये आपको सही है। हिंदी, गुजराती, मराठी और बंगाली भाषा के लिए लिपियों का विकास प्राचीन नागरी लिपि से हुआ है, ये भी सही है। कुटिल लिपि का प्रचलन 10वीं शताब्दी से शुरू हुआ था, ये आपको फिर सही नहीं है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे? यह आपको किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है? तो राइट ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 350 के क में व्यवस्था की गई है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, उसका आपको चयन करना है। कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट में आपको दिया हुआ है, पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक आपको अभिन्न अंग रहा है यहाँ पर, तो यह कथन आपको सत्य है। दूसरा दिया, 73वां संशोधन जो 15 अगस्त 1993 में प्रभावी हुआ था, यह फिर से आपको गलत है। यह आपको 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 में प्रभावी नहीं हुआ था। यह 15 अगस्त को नहीं, बल्कि आपको 24 आपको अप्रैल को प्रभावी हुआ था। 24 आपको अप्रैल, और कब से? तो 1993 से यह प्रभावी हुआ था। यहाँ पे 15 अगस्त थी, इसलिए यह सही नहीं है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। योजना अवकाश की अवधि का संबंध है। योजना आयोग
योजना जो है अवकाश की अवधि के संबंध किससे है ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1966 से जो 69 था, यह योजना अवकाश की अवधि से संबंधित है। बी फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है। फर्स्ट में आपको दिया हुआ है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग की स्थापना पर बल दिया गया था। सेकंड में आपको दिया हुआ है, आपको तृतीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात आपको प्रतिस्थापना की अवधारणा को आपको प्रारंभ किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में दोनों कथन सत्य है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अंग्रेजों और वर्मा के बीच हुई संधि के परिणाम स्वरूप 1826 ईस्वी में अंग्रेजों ने असम को हड़प लिया था। किस संधि के तहत हड़पा था ये बताना है। तो यह आपको या डाबू किस संधि के तहत इसने हड़पा था। सी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, उसका आपको चयन करना, कौन सा कथन सही नहीं है। तो फर्स्ट में आपको दिया हुआ है, इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किए गए, यह कथन सत्य है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होते हैं, यह आपको फ्रेंड्स गलत है। पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होते हैं, जो आपको प्रधानमंत्री होते हैं वही आपको अध्यक्ष इसका होते हैं, इसलिए बी इसका राइट आंसर है। यह स्टेटमेंट गलत है। इसका गठन जनवरी 15 में किया गया था, ये आपको सही है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आपको आधारित है, ये भी आपको कथन सत्य है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर के दांडी तक प्रसिद्ध यात्रा जो नमक मार्च शुरुआत किया था, दांडी गुजरात के किस जिले में अवस्थित है ये बताना है। दांडी जो है किस जिले में अवस्थित है, यह गुजरात के ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, अर्थात नवसारी आपको जिले में अवस्थित है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर जाएगा। आपको ध्यान होगा फ्रेंड्स आपको 12 मार्च आपको कब से 12 मार्च 1930 में आपको गांधी जी ने 78 समर्थकों के साथ, कितने समर्थकों के साथ, तो 78 आपको समर्थकों के साथ इन्होंने साबरमती स्थित अपने आश्रम से लेकर के 384 किलोमीटर दूर दांडी प्रस्थान किया था। ये आपको ध्यान में होगा। 24 दिनों की यात्रा के बाद में उन्होंने 5 अप्रैल 1930 को, याद रखेंगे ये भी डेट आपको, 5 अप्रैल 1900 कितना को 1900 आपको फ्रेंड्स 30 को इन्होंने दांडी पहुंचकर नमक आपको बनाया था और नमक कानून को इन्होंने तोड़ा था। इस तरह से फिर आपको ये ध्यान रखेंगे। यह जो जिला है दांडी वह कहाँ पे अवस्थित है, तो आपको यह जो गुजरात में जो आपको दांडी जो जगह है वह कहाँ किस आपको जिला में है, तो यह नवसारी जिला में है, ये आपको ध्यान रखेंगे। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नीचे दिए गए वर्ण समूह में से यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको हम लोग स्किप करते चलते हैं। सब रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से है, यदि ये भी आपको फ्रेंड्स रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको दिया है, निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है ये बताना है। उर्वरक क्रांति की कौन सा रंग से संबंधित है, तो जानते हैं आपको भूरा रंग संबंधित है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। गुलाबी भी रंग प्रसिद्ध होता है, किसके लिए प्रसिद्ध, तो ये आपको झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है, उसके लिए गुलाबी क्रांति संबंधित है। सुनहरी क्रांति भी आपको संबंधित है किसी चीज़ से, तो यह आपको बागवानी के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट दिया असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल का नाम क्या है ये बताना है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाले पुल का नाम पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इसे हम लोग बोगी बील ब्रिज के नाम से जानते हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर आएगा, बोगी बील ब्रिज के नाम से। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, इसकी लंबाई जो है लगभग 4.94 किलोमीटर, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। शिशु मृत्यु दर जो है भारत के किस राज्य में सबसे कम है, तो राइट ऑप्शन नंबर बी, केरल में सबसे कम है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, सीसी शहर और आपको सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था ये बताना है, तो राइट ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है,
भारत में वन नीति जो 1952 में आया था का संशोधन जो है कब हुआ था ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी 1988 में इसमें संशोधन किया गया। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको जो दिए गए क्वेश्चन देखेंगे, ये सब रीजनिंग के क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है हाइड्रोजन के आवर्त सारणी के किन दो समूहों के गुणों से मेल खाते हैं ये बताना है। हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी के किन दो समूहों के गुण से मेल खाते हैं ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी समूह 1 और समूह 17 से आपको हाइड्रोजन जो है मेल खाते हैं। समूह 1 से इस प्रकार से कि हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जितने भी समूह 1 वाले हैं सब में आपको बाह्यतम में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यह 1 से खाता है। समूह 17 से इसलिए खाता है क्योंकि समूह 17 में जितने भी हाइड्रोजन वाले हैं उसके बाह्यतम कक्ष में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन कमी है ऑर्बिट को पूरा होने में। इस प्रकार से हाइड्रोजन के भी बाह्यतम कक्ष में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑर्बिट पूरा होने में। इस तरह से दोनों जो है अब में अर्थात समूह 1 में और समूह 17 दोनों में यह आपको मेल खाता है हाइड्रोजन। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है ये बताना है। ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है किसे ये बताना है। फर्स्ट में दिए हुए आपको संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी और आपको संधारित्र दिए हुए हैं। ऊर्जा संग्रह के लिए किसका प्रयोग होगा ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए अर्थात केवल जो है आपको संधारित्र का उपयोग किया जा सकता है। डी यहाँ सॉरी फिर आपको सभी का उपयोग हो जाता है, बैटरी का भी, स्प्रिंग का भी और संपीड़ित वायु का भी। डी फंड इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर सभी का उपयोग कर सकते हैं। डी यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट दिया उस समूह की पहचान की जिसमें आने वाले पादपों के शरीर संरचना स्पष्ट नहीं होते हैं। इन पादपों को समानता शैवाल कहा जाता है और ये पौधे मुख्य रूप से जलीय होते हैं। अर्थात उस समूह की आपको पहचान करना है कौन सा वह समूह है जो इस गुण को धारण किए रहता है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको डी वह थाइलोफाइटा कहलाता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया एक तत्व के समस्थानिक किसमें भिन्न होते हैं ये बताना है। जो समस्थानिक होते हैं आइसोटोप वह किसमें भिन्न होते हैं। तो वह इलेक्ट्रॉन की संख्या में भिन्न होते हैं या प्रोटॉन की संख्या में या न्यूट्रॉन की संख्या में या रासायनिक अभिक्रिया में आपको भिन्न होते हैं। तो राइट ऑप्शन नंबर सी यह न्यूट्रॉन की संख्या में आपस में भिन्न होते हैं। समस्थानिकों में न्यूट्रॉन की संख्या जो है अलग अलग होता है, प्रोटॉन समान रहता है। सी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मादा आपको क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग के वाहक होते हैं ये बताना है। माता जो क्यूलेक्स मच्छर होती है वह किस रोग का वाहक होती है। तो वह आपको फाइलेरिया की वाहक होती है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिव्या धमनियाँ छोटी नलियों में विभाजित होती हैं और ऊतकों तक पहुँचने पर वे खाली स्थान नामक अत्यंत पतली नलियों में विभाजित हो जाती है। कहाँ तक पहुँचने पर ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी यह आपको केशिकाओं तक नमक आपको अत्यंत पतली नली तक में विभाजित हो जाती हैं। अर्थात ऊतकों के पहुँचने पर वे केशिकाओं में नामक अत्यंत पतली नालियों में विभाजित हो जाती है। केशिका में अंतिम रूप से वह केशिका में विभाजित हो जाती है। ये बताना है, ये आपको जानना है। तो सी फ्रेंड इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट दिया है ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। ब्लड कैंसर का दूसरा नाम क्या है ये बताना है फिर सबको। तो इसका नाम है आपको ल्यूकेमिया। यहाँ पर बी फ्रेंड इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट दिया मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है ये बताना है। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या पूछ रहा है फ्रेंड्स आपको। तो राइट ऑप्शन नंबर सी अर्थात यह 29 आपको हड्डियाँ होती हैं। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से किसमें आपको सल्क होते हैं। सल्क किसमें होते हैं ये बताना है। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में एम्फीबिया में सल्क नहीं होता है, पीसीज में सल्क होता है, सरीसृप में भी आपको सल्क होता है, स्तनधारी में सल्क नहीं होता है। तो 2 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष के छाल का प्रयोग किया जाता है। अर्जुन के वृक्ष के छाल का प्रयोग किसके उपचार के लिए किया जाता है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी हृदय रोग के लिए इसका उपचार के लिए अर्जुन के छाल का उपयोग किया जाता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है मानव शरीर का पीएच रेंज कितना होता है ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट दिया विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो जानते हैं ये आपको। ऑप्शन नंबर डी, विद्युत मोटर का इस्तेमाल होता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 युक्त तत्व को आप किस समूह में डालते हैं? अर्थात अंतिम कक्ष जो है आपको अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यह किस आपको समूह में होगा ये बताना है। तो जानते हैं आपको समूह आपको यह 18 में होगा, इनर्ट गैस वाले में। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया जा गया था, ये बताना है। 2014 में किस बीमारी से आपको मुक्त तौर पर आधिकारिक रूप से बीमारी मुक्त घोषित किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात पोलियो से मुक्त घोषित किया गया था। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति की दिशा खाली स्थान में होती है। प्रेरित धारा की जो है धारा वह उच्चतम होती है, किस आपको दिशा कब होती है ये बताना है, कब होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अगर होती है, कुंडली की जो गति की दिशा जो होती है वह अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तो प्रेरित धारा का मान जो है उच्चतम होता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है ये बताना है। पशु हार्मोन कौन सा है, अर्थात जंतुओं में पाए जाने वाले हार्मोन का नाम पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो साइटोकाइनिन जो है यह आपको पादप में मिलता है, ये नहीं होगा। जिबरेलिन जो है यह भी आपको पादपों में मिलने वाला है। ऑक्सीन भी आपको पादपों में मिलने वाला है। इंसुलिन जो है मनुष्य जंतु में मिलता है। इस तरह से डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हो पाया। कौन सा तकनीक संभव हो पाया रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के बाद में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, DNA आपको अंगुली मुद्रण जो है इसी के बाद यह तकनीक विकसित हो पाया। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है जीमेल में जब आप कोई मेल प्राप्त करते हैं और उसी मेल के जवाब में कोई और केवल मूल प्रेषित को, फिर से देख लीजिए फिर से आपको इसे। जीमेल में जब आप कोई मेल प्राप्त करते हैं और उसी मेल के जवाब में केवल आप मूल प्रेषक को मेल भेजना चाहते हैं तो आप किसका प्रयोग करेंगे ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए, अर्थात इसे रिप्लाई में हम लोग का उपयोग करके इसे हम लोग प्रेषित कर सकते हैं। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया गया, फर्स्ट में दवा दी हुआ और वहाँ बगल में आपको रोग दिए हुए हैं। कुनैन का जो पूछ रहा है यहाँ पर, कुनैन के जो है किस में इस्तेमाल करते हैं, किसके दवा के रूप में? तो यह हो जाएगा फिर मलेरिया के दवा में। दूसरा दिए फिर आपको क्रोसिन का इस्तेमाल किस में करते हैं? तो ज्वर में करते हैं, अर्थात यहाँ पर ज्वर में इसका इस्तेमाल क्रोसिन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा दिए तीसरा दिए पर आपको एविस का इस्तेमाल किस में होता है? तो यह आपको एलर्जिक में इस्तेमाल होता है। जबकि आपको फिर दिया है कंपोज का इस्तेमाल किस में होता है? नींद में आपको होता है। इस तरह से दिए गए ऑप्शन में आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जिसके नीचे कोई पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता है वह न्यूनतम संभावित तापमान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात वह -273.15 डिग्री सेल्सियस है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है द्विधारी या बाइनरी कहते हैं संख्या 111 निरूपित करता है। क्या निरूपित करता है, कितना निरूपित करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 7 निरूपित करता है। सी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बाइनरी सिस्टम, यह 7 हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस आपको बहुलक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात केवलर का इस्तेमाल किया जाता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन से विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है ये बताना है। कौन सा जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। रेडियो, अवरक्त और पराबैंगनी विद्युत चुंबकीय तरंग है। इस तरह से फिर से आपको आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो रीजनिंग के दिए गए हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं सभी क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। बाकी सभी क्वेश्चन जो है रीजनिंग और मैथ के हैं। इसका सलूशन हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं PDF के रूप में।
आई होप मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा, तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।